हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है और संपूर्ण चक्र के लिए कितना होता है। तो बच्चों चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि धारा क्या होता है। बच्चों धारा होता है आवेश प्रवाह की दर। तो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, तो बच्चों औसत मान ये हो जाएगा कि कुल प्रवाहित आवेश भागे कुल समय। तो बच्चों ये हमारा औसत मान हो जाएगा, कुल प्रवाहित आवेश भागे कुल समय। और बच्चों ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अर्थात बच्चों हमारी जो धारा है वो इस प्रकार से परिवर्तित होती है समय के साथ में। आई नॉट क्या है बच्चों? धारा का अधिकतम मान है। ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है। तो बच्चों हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो उसका एक चक्र इस प्रकार से होता है बच्चों, वो शून्य से अपने अधिकतम मान आई नॉट तक जाती है। उसके बाद बच्चों अधिकतम मान से न्यूनतम मान, फिर पुनः शून्य पर आ जाती है। इस प्रकार से उसका एक पूर्ण चक्र होता है। और उसका अर्ध चक्र क्या होता है बच्चों? अर्ध चक्र होता है कि शून्य से अधिकतम मान तक, फिर पुनः शून्य पर जब आ जाए तब जो है बच्चों उसका अर्ध चक्र होता है। तो अर्ध चक्र में लगा समय T/2 मान लेते हैं, पूरे चक्र में लगा समय T मान लेते हैं। T क्या है बच्चों? आवर्तकाल है। तो T बराबर होता है बच्चों 2 पाई भागे ओमेगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होगा बच्चों। तो उसके लिए पहले ये देख लेते हैं कि अर्ध चक्र में प्रवाहित आवेश का मान कितना हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर पहले ये देख ली कि अगर dt समय में आवेश का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों dq बराबर dt समय में प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा? धारा गुणे समय, तो आई dt। तो बच्चों जीरो से टी समय में प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा? 0 से T/2 समय में, क्योंकि बच्चों अर्ध चक्र में कितना कितना समय होता है? वो होता है T/2। तो 0 से T/2 समय में प्रवाहित कुल आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश। तो बच्चों 0 समय पे 0 आवेश और T/2 समय पे मान लीजिए Q आवेश प्रवाहित हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रवाहित आवेश आई डी टी, इसको हम 0 से T/2 समय के लिए समाकलन कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा हमारा Q, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पर अगर हम I का मान रख दें तो ये होता है बच्चों आई नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी। तो बच्चों आई नॉट तो हमारा नियत है, तो आई नॉट हमारा बाहर आ जाएगा। और बच्चों साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है बच्चों माइनस कास ओमेगा टी। तो बच्चों ये टी का गुणांक ओमेगा है, तो ओमेगा से हम भाग दे देंगे और इस प्रकार से इसकी सीमा हो जाएगी 0 से T/2। तो अब बच्चों ये क्यू बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा आई नॉट, और माइनस बाहर लिख लेते हैं, ओमेगा भी बच्चों बाहर लिख लेते हैं क्योंकि ये नियत है। तो अंदर बच्चों ये हमारा हो जाएगा कास ओमेगा टी। इसमें अगर हम सीमा का मान रख दें तो ये हो जाएगा कास ओमेगा T/2, और बच्चों ऋण कास 0। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ओमेगा टी बराबर बच्चों, यहाँ से अगर देखें तो ओमेगा टी बराबर हो जाएगा हमारा 2 पाई। तो बच्चों ओमेगा टी की जगह अगर हम 2 पाई रख दें तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारा केवल पाई बचेगा। तो क्यू बराबर हो जाएगा माइनस आई नॉट भागे ओमेगा, और बच्चों कास पाई और ऋण कास 0 डिग्री। तो बच्चों ये क्यू बराबर हो जाएगा हमारा माइनस आई नॉट भागे ओमेगा, और बच्चों कास पाई का मान -1 होता है और बच्चों कास 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये -2 हो जाएगा और बाहर हमारा माइनस है, तो प्लस का हो जाएगा 2 आई नॉट भागे ओमेगा। बच्चों ये अर्ध चक्र में प्रवाहित कुल आवेश है। तो बच्चों अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना हो जाएगा? अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो बच्चों धारा का औसत मान हो जाएगा प्रवाहित कुल आवेश। तो बच्चों कुल आवेश कितना है? 2 आई नॉट भागे ओमेगा।
और बच्चों अर्ध चक्र में कुल समय, तो बच्चों ये होता है T/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2I0/ओमेगा गुणे 2/T। तो बच्चों ये जो ओमेगा और टी है इसका मान जो हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2I0 गुणे 2/2 पाई। तो बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा और ये अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हो जाएगा 2I0/पाई। अब चलिए बच्चों देख लेते हैं संपूर्ण चक्र में कितना हो जाएगा। संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, तो बच्चों उससे पहले ये देख लेते हैं कि संपूर्ण चक्र में प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा। चक्र में प्रवाहित आवेश, बच्चों इसके लिए अगर हम Q बराबर देखें तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 0 से T तक I/dt। तो बच्चों जो I/dt का समाकलन है, जैसा कि बच्चों हमने पहले देखा, वो इस प्रकार से है I0 बच्चों I0 और हमारा समाकलन है माइनस cos ωt/ओमेगा। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से I0 और माइनस का cos ωt/ओमेगा। किंतु बच्चों यहाँ पर सीमा क्या हो जाएगी हमारा संपूर्ण चक्र के लिए, तो 0 से T तक हो जाएगी। तो बच्चों इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा Q बराबर -I0/ओमेगा और cos ωt में बच्चों जो है हम अपनी सीमा रखेंगे तो हो जाएगा cos ωt ऋण बच्चों cos 0 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों Q बराबर हो जाएगा -I0/ओमेगा और cos ωt, ओमेगा टी की जगह बच्चों 2 पाई हम लिख सकते हैं इस प्रकार से और ऋण cos 0 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों Q बराबर देखें तो ये हो जाएगा -I0/ओमेगा और cos 2 पाई का मान बच्चों 1 होता है और cos 0 डिग्री का मान भी 1 होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये दोनों कट के Q का मान हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। अतः जब बच्चों संपूर्ण चक्र में प्रवाहित कुल आवेश का मान 0 है, तो अतः संपूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। औसत मान 0 होता है क्योंकि बच्चों धारा बराबर होता है कुल औसत मान, धारा का औसत मान बराबर प्रवाहित कुल आवेश भागे कुल समय। तो बच्चों कुल आवेश का मान 0 है तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान भी 0 होता है। तो बच्चों ये अगर देखें कि ये 0 क्यों होता है, तो बच्चों आधे समय में, एक संपूर्ण चक्र के आधे समय में जितना आवेश एक दिशा में प्रवाहित होता है और अगले आधे समय में उतना ही आवेश उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित हो जाता है धारा का प्रवाह। तो इसलिए बच्चों कुल आवेश जो है वो 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान 0 होता है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।